वो 14 तरीके जिनसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार सक्सेसफुल हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, पैसा आपके पास आ जाएगा। चाहे आप ब्रीडिंग करवा रहे हो या कोई दूसरा कारोबार कर रहे हो, वो कारोबार जो है रातों रात ऊंचा हो जाएगा। लेकिन आपको ये 14 चीजें करनी पड़ेंगी। ये 14 चीजें क्या होती हैं, सुनिए जरा गौर से। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड्स के बिजनेस के बारे में। रातों रात तरक्की होगी, ये काम करके देखिए। नंबर 1, कम बोलना सीखिए। कम बोलना सीखने का क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, देखें, बोले वहां पर जहां जरूरी हो। अब एक कोई टीचर है, पढ़ाता है बच्चों को, तो वो जाहिर सी बात है बोल के ही पढ़ाएगा। आप किसी से कोई जरूरी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बात करने से कोई मना नहीं कर रहा आपको। आप अपने घर में कोई बात कर रहे हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करें कम से कम बोलें। यानी कि अगर आप महफिल में मौजूद हैं या बाजार में खड़े हैं या दोस्तों में खड़े हैं, तो कम से कम बात करें। उसकी वजह ये होती है कि जो बंदा हर वक्त बोलता रहता है ना, उसकी बातें इग्नोर हो जाती हैं। जब आप रोज डेली बेसिस पे बातें किए जाएंगे, दोस्तों में बैठे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं आप, लोग फिर तंग हो जाते हैं और फिर अहमियत भी कम हो जाती है बंदे की। तो यार ऐसी बोंगियां मारता रहता है, इस तरह की बात भी करते हैं। तो कम बोलना सीखिए, तरक्की करेंगे। नंबर 2, खामोश रह के सुनने वाला बने। यानी कि कोई भी बंदा आपसे जब बात कर रहा हो तो उसकी बात जब सुने तो खामोश रह के सुने, बीच बीच में उसको इंटरप्ट ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा। पहली बात ये कि लोग कंफर्टेबल फील करेंगे आपके पास आने में। उनको ये, उनके माइंड में ये होगा, यार मैं इसको सुनाता हूँ, ये बात ना मेरी सुन लेता है पूरी। अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे, लोग चिढ़ जाते हैं, लोग बात ही नहीं करते, बोलते हैं बात काटता है यार, ये सुनता ही नहीं, अपनी अपनी बोलता रहता है बीच में से। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है। अगर आप दूसरों की बात खामोशी से सुनेंगे तो अगला आपके साथ कंफर्टेबल होगा और आप उस बंदे से पॉजिटिव वे में आइंदा कोई काम भी ले सकेंगे। ठीक है, कोई खुश होगा तो ही आपका काम करेगा ना यार। नंबर 3, हैबिट बनाएं कि रात में भले आप 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कोई भी एक अच्छी किताब जो आपको अच्छी लगती हो, बिजनेस के ऊपर हो या सोशल स्किल्स के ऊपर हो, कोई एक किताब ऐसी रखें जिसका एक पन्ना पढ़ लिया करें डेली बेसिस पे रात को। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी रात किताब पढ़ें, आजकल कौन पढ़ता है यार, सिर्फ एक पन्ना पढ़ लो, तो इससे आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी और आपके स्किल्स बढ़ेंगे। अगर किताब नहीं पढ़ना चाहते तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या नहाते वक्त कोई अच्छी इनोवेटिव पॉडकास्ट सुन लो। पॉडकास्ट क्या होती है, जुनैद अकरम जिस तरह अपनी वीडियो बनाता है, उसी की वीडियो आप वॉशरूम में नहा रहे हैं, मोबाइल में वीडियो चला के आप उसको वॉशरूम में मोबाइल को रख दें और साथ साथ नहाते रहें और सुनते रहें। या गाड़ी ड्राइव करते हुए लोग रेडियो सुना करते थे, वो भी पॉडकास्ट ही होती थी। तो चाहे आप किताब पढ़ लें, चाहे आप कोई अच्छी पॉडकास्ट सुन लें जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले, ये चीज भी आपको तरक्की पहुंचाती है। दुनिया के जो 5 अमीर तरीन लोग हैं उनमें से एक, पता नहीं मार्क जकरबर्ग था या फिर एप्पल का वो था या पता नहीं कौन था, बहरहाल उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं नहाते हुए जो है ना पॉडकास्ट सुनता हूँ, जैसे रेडियो होता है या फिर कोई इनोवेटिव न्यूज वगैरह सुनता हूँ। अब आप देखें कि इनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन ये नहाते हुए भी टाइम जाया नहीं करते। बोलते हैं यार मैं नहा भी लूं, साथ साथ मेरे कानों में ना कुछ अच्छा भी पड़ जाए। भाई इंसान इंप्रूव कैसे होगा। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ इससे सीख ही रहे होंगे ना यार। कौन रोज इतने व्यूज कहाँ से आएंगे किसी के भी, अगर मेरी वीडियोस इतनी चल रही हैं तो कुछ सीखने को ही मिल रहा होगा लोगों को। तो भाई सीखने को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट समझा जाता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो नहाते हुए कोई ना कोई वीडियो लगाते हैं। ये नहीं होता कि गाने सुनने लगा के, वो भाई न्यूज सुनते हैं इंटरनेशनल की, कौन सी किसने कितना बिजनेस किया, या कोई ना कोई पॉडकास्ट वगैरह कारोबार के ऊपर, या आप लववर्ड के ऊपर सुन ले भाई नहाते हुए। भाई आपने नहाना है, अंदर बोर हो रहे होंगे, आप नहाते हुए आप डबल काम कर लें। तो ये दिमाग जो है ना इंसान को बहुत आगे लेके जा सकता है अगर वो अपना टाइम बचा के ज्यादा काम करना चाहे तो। नंबर 4, जल्दी रिप्लाई मत करो। जल्दी रिप्लाई से मुराद ये, भाई अगर कोई काम से मैसेज कर रहा है आपको, कोई जरूरी काम है, उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि कोई आपसे कोई भी बात कर रहा है, उसको फौरन रिप्लाई नहीं करो, मतलब फौरन से उसकी बात का जवाब नहीं दो या उसकी बात में कूदो नहीं या उसकी बात को मानो नहीं। मुझसे कई लोग बहुत तरह की बात करते हैं, जाहिर है मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम है, चैनल चला रहा हूँ, तो हर तरह के लोग मेरे पास खरीदने भी आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं, बात भी करते हैं। तो मुझसे जो भी बंदा बात करता है ना, तो मैं उसकी बात को ना तो सच समझता हूँ ना झूठ समझता हूँ, मैं उसकी बात को बात समझता हूँ बस, और खामोशी से पहले सुनता हूँ ये क्या कह रहा है, और माइंड में मुझे पता होता है कि ये जो कह रहा है वो किस तरह से हो सकता है। तो फौरन से रिप्लाई करने पे ये होता है कि आप या तो किसी की बातों में आ जाते हैं या फिर कोई ऐसा रिप्लाई दे देते हैं जिससे अगला जो है वो परेशान हो जाता है या दिल बर्दाश्ता हो जाता है या आपके मुतालिक जो है गलत राय बना लेता है। नंबर 5, भाई साफ सुथरे कपड़े पहने। मैं मजाक नहीं कर रहा, आज का दौर, अनफॉर्चुनेटली आज का दौर ऐसा है, आप कैसे बंदे हो क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाद में नजर आओगे, आपकी शख्सियत बाद में नजर आएगी, पहले आपके कपड़े नजर आ जाएंगे।
भाई आपके कपड़े सही होंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना। नंबर 6, सोच कर फैसला लीजिए। हम लोग हर चीज में जल्दी जल्दी करते हैं, कोई भी कभी भी कहीं पर भी फैसला ले लेते हैं। कई बार मौके पे फैसला लेना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि कुछ फैसले सोच समझ कर करें। जो लोग फैसले करने के बाद पछताते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक आइडिया है कि भाई फैसले करके पछताने से बेहतर है कि आप फैसला सोच समझ के किया करें। नंबर 7, लोगों के सामने जो है ना रिएक्शन ना दें। लोगों के सामने रिएक्शन ना दें, मतलब कोई बंदा कोई भी बात कह रहा है या कोई भी आपको बता रहा है चीज, रिएक्ट ना करें उसके सामने। मतलब इससे क्या होता है कि आपकी जो अपनी राय है ना वो जाहिर हो जाती है, जाहिर हो जाती है आपकी राय। भाई आपके जहन में क्या है, आपकी राय क्या है, वो आप अपने दिल में रखें, लोगों को नहीं बताएं। जैसे मिसाल के तौर पे आप वोट किसको डालते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, भाई ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम क्यों किसी को बताओगे। और पॉलिटिक्स खाली इतनी होनी चाहिए कि बस जिस दिन वोटिंग हो चुप करके वोट डाल के आ गया, बस खत्म बात, किसी को पता भी नहीं लग रहा तो किसको डाला है। क्योंकि जब आप अपनी जानिबदारी दिखाते हो ना, फिर अगला फिर अपनी जानिबदारी दिखाता है। तो ये याद रखें, किसी के सामने रिएक्शन ना शो करें, किसी भी किस्म का, कारोबारी हो या मजाइया हो या जो भी हो, रिएक्शन शो ना करें, नॉर्मल रहें। क्योंकि भाई दुनिया ऐसी है कि जो ज्यादा आपको नजर आ रहा होता है ना खुश हैं या दोस्तों में हंस बोल रहे हैं, बड़े यो हैं, कूल हैं, वो कुछ दिनों के लिए कूल होते हैं, उसके बाद बेचारे बहुत ज्यादा फूल बना दिए जाते हैं। नंबर 8, भाई काम पर फोकस करो। जो काम कर रहे हो ना पहले वो उसको समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे जरूरी चीज है काम पे फोकस। हमारे यहाँ नॉर्मली हो यही रहा है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बस खाली अपने काम छोड़ छोड़ के हम जो है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, या लोगों के मामलात में जो है वो दखल अंदाजी दे रहे हैं, या किसी के घर की जो है वो बात सुन रहे हैं या उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, या चस्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारे अपने घर के हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। हर बंदे के हालात इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि वो दूसरे के हालात में घुसना चाह रहा है या चस्के मारना चाह रहा है। इससे क्या होता है, बंदे का अपना टाइम वेस्ट होता है। आप देखें जो लोग सक्सेसफुल हैं, मार्क ज़करबर्ग है, उसको नहीं पता उसके पड़ोस में क्या हो रहा है। मार्क ज़करबर्ग को नहीं पता उसकी गली में कौन से घर में क्या मसला है, उसको पता ही नहीं है। क्यों भाई, वो अपना काम कर रहा है ना यार, तभी तो वो इतना अमीर आदमी है। नंबर 10, भाई बहस करना छोड़ दो। बहस नहीं किया करो। सामने वाला सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बहस नहीं करो। बहस करो ही नहीं, क्योंकि आप किसी को क्या समझाना चाहते हो कि आप बहुत अच्छे हो। किसी को आप बोलोगे मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो वो क्या बोलेगा, है अच्छा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई किसी की बात नहीं मानता आज के दौर में, ना किसी की सुनना चाहता है। तो आप सुनाना छोड़ दें, बहस कम करें, टाइम बचेगा, जाहिर सी बात है वही टाइम आपके अपने लिए लगा पाएंगे आप। नंबर 11, भाई ज्यादा मत सोचें। ज्यादा मत सोचें, मतलब अपने कान धरना छोड़ दें, आगे पीछे नजरें घुमाना छोड़ दें, ज्यादा सोचना छोड़ दें। अपने बारे में सोचें कि मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, मैं अपनी मुश्किलें कैसे हल करूं, दूसरों से हट जाएं पीछे। नंबर 12, ज्यादा जो है ना ज्ञान ना दें किसी को। ज्ञान से मुराद ये कि जरूरत से ज्यादा समझाएं नहीं किसी को। भाई अगर आप टीचर हैं तो आप टीचिंग कर रहे हैं, वो तो ठीक है, चलो आप किसी को तालीम दे रहे हो, लेकिन आप हर चीज में हर बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपने नहीं करना। लोग बिल्कुल बोंगा समझते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। मैं भी वीडियो में सिखाता हूँ, अपनी नॉर्मल डेज में मैं लोगों को नहीं सिखाता, मैं बस जल्दी जल्दी हंस खेल के टाइम गुजार देता हूँ। मैं उनको सिखाने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग लल्लू समझते हैं भाई। नंबर 13, भाई आप अमीर बनने की कोशिश करो, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से कोई ना कोई कारोबार करो, अमीर बनो। अमीर बंदे की इतनी पावर है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया तुम्हारे घर से, अस्पताल गए, लाइन लगी हुई है, ठीक है, तुमने पैसा लगाया, इमरजेंसी नंबर लिया, दिखा दिया सबसे पहले, तो पैसा इतनी बड़ी चीज है। मैंने ऐसी मिसाल दे दी आपको, आप समझ गए होंगे। नंबर 14, सबसे जरूरी चीज है तरक्की करने के लिए, हमारा चैनल देखिए। नंबर 14 है कि हमारा चैनल डेली बेसिस पे देखिए, सुनिए, जानिए, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एक अच्छा ब्रीडर बना दें, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएं, और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान बनाएं। हम कोशिश करेंगे, और मैं भी अपने लिए यही कोशिश करता हूँ कि या अल्लाह मुझे अच्छा इंसान बना दे। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। घर बैठे कोरियर कंपनी आपको आपके घर पर देके जाएगी। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, और इसके अलावा चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके चिक्स जो है वो ज्यादा निकल रहे हैं, पेरेंट्स के पास ज्यादा चिक्स हैं, लोड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोलाइट जरूर दें। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में गलतफहमी है कि ये गर्मी में दिया जाता है। भाई जब ज्यादा चिक्स होते हैं तब भी दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स थक जाते हैं खिला खिला के। ऑर्डर करने का तरीका ये, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखो और सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है सामने 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।